माँ, हम लोग धन्य हो गए माँ। आज से हम गंधर्वगण इस वीणा को लक्ष्मी वीणा कहेंगे माँ। अनुमति दो माँ, आपके चरणों में बैठकर हम आपके आदेश का पालन करेंगे माँ। श्री लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ आसन ग्रहण करना चाहती हैं। आपके दिए हुए शंख के द्वारा श्री लक्ष्मी की भक्त यक्षिणी हीरा श्री लक्ष्मी का आह्वान करेगी आज। गंधर्वगण, तुम लोग ये भी नहीं समझ रहे माँ हमारी कितनी कोमल है। जिस देवी की अधिक पूजा होती है वही देवलोक में ऊंचा स्थान प्राप्त करती है। वो देवी सरस्वती को वही आसन देना चाहती हैं। लेकिन हमें माँ लक्ष्मी की कृपा से अन्न, संतान सब कुछ वापस मिला है। इसलिए देवी लक्ष्मी को ही हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। हीरा ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग माँ की ही आराधना करेंगे। हाँ, ये परम सत्य है। माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना ये जोखलोक आजीवन अंधेरे में रहता। आज से हम लोग इस शंख को लक्ष्मी शंख के नाम से जानेंगे। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। जाके माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू करेंगे। माँ की पूजा शुरू करो। अभी श्री लक्ष्मी इनकी पुकार स्वीकार करेंगी देवी। ये क्या आरंभ कर दिया यक्षिणी ने? मुझे अभी उन्हें रोकना होगा। अभी। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। माँ, धन्य हो माँ। माँ, यक्षलोक में सदा आपकी पूजा होगी माँ। देवताओं में आप ही का श्रेष्ठ स्थान है माँ। आप ही श्रेष्ठ बनोगी माँ। धिक्कार है तुम लोगों पर। ऐसी अन्याय क्रिया की कैसे तुम लोगों ने? मेरे भक्त होकर ऐसा तुच्छ काम किया तुमने। माँ, आप प्रसन्न नहीं हुई क्या? दूसरे का अधिकार मैं कभी हरण नहीं करना चाहती हीरा। माँ, देवी सरस्वती गंधर्व गण ही आराध्य है। संगीत की देवी है वो। उनकी पूजा छोड़ के तुम लोग मेरी आराधना कर रहे हो। माँ, हमने हीरा को कहा था ये अन्याय है, लेकिन हीरा ने कहा हमारा संगीत आपका ही दिया है, आपको हम लोग उच्च स्थान पर बिठाएंगे, इसीलिए हमने आपकी आराधना की। बताओ किसने तुम्हें ये गलत सुझाव दिया? माँ, देवी लक्ष्मी ने कहा था अगर आपकी पूजा नहीं हुई तो फिर आपकी महिमा कम हो जाएगी। माँ मुझे क्षमा कर दो माँ। मुझे क्षमा कर दो माँ। मुझे क्षमा कर दो। देवी अलक्ष्मी, मतलब
देवी अलक्ष्मी देवी सरस्वती के साथ मेरा मतभेद करना चाहती हैं। देवी सरस्वती के हृदय में वो दुविधा डालना चाहती हैं। माँ, आप निराश क्यों हैं? देवी सरस्वती क्रोधित हुई हैं इसलिए? तुम लोग अभी देवी सरस्वती के आराधना की तैयारी करो। आशा करती हूँ वो तुम लोगों को क्षमा कर देंगे। देवी, अभी भी नीरव क्यों हैं आप? इस समय आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा। देवी, आपकी शक्ति उस श्री लक्ष्मी से कुछ कम नहीं है। आप विद्या की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। श्री लक्ष्मी को भरोसा दिलवाइए कि जो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं उनकी देवी आप हैं। आपकी आराधना ना करके गंधर्व और यक्षगण ने घोर अन्याय किया है। लोग को फिर से श्रापित कीजिए। देवी, कृपया करके कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। मैं श्राप में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती। देवी, आपके निर्मल हृदय ने ही आपको असहाय विवश करके एक देवी के आसन में बिठाया है। सुना है पूर्व में भी देवराज ने आपका अधिकार हरण किया था। इस समय श्री लक्ष्मी आपका अधिकार हरण करेंगी। तुम्हें इस विषय में अब कैसे ज्ञात हुआ? देवी, मेरी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। मैं आपको उपयुक्त सम्मान देना चाहती हूँ, इसलिए ये सुझाव दे रही हूँ। हीरा यक्षिणी को कोई ऐसी शिक्षा दो ताकि वो आपका स्थान भविष्य में किसी और को दान करने का सोचे भी नहीं। इसी समय आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा देवी। यही तो असली समय है देवी। बाकी आपकी इच्छा। सुना है पूर्व में भी देवराज ने आपका अधिकार हरण किया था। इस समय श्री लक्ष्मी आपका अधिकार हरण करेंगी। इस समय आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा देवी। यही तो उपयुक्त समय है देवी। मैंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, इसीलिए अपना स्थान खो दिया। मेरी सादगी ही स्वर्गलोक में मेरा स्थान समाप्त कर रही है। हीरा, जोखिनी एवं संपूर्ण दक्षलोक अपने किए कर्मों का फल आज भुगतेगा। माँ, सुनिए माँ, गंधर्वगण अभी देवी सरस्वती की आराधना शुरू करेंगे माँ। अवश्य यक्षिणी।
देवी सरस्वती की वंदना शुरू करो तुम लोग। नहीं तो मुझे भी मौत का श्राप दे दो माँ, मौत का श्राप दे दो माँ। मैं इस पत्थर भूमि में अकेले कैसे रहूंगी माँ? हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, हम सबने भूल की है माँ। देविया लक्ष्मी ने हमें अपनी माया जाल में फंसा लिया था माँ। मैं अब समझ रही हूँ ये देवी सरस्वती के क्रोध का फल है। माँ, माँ, माँ आप हमारी रक्षा करो माँ, आप हमारी रक्षा करो माँ। जानती हूँ तुम क्यों आई हो। यक्षलोक के वासियों को उनके अपराध का दंड मिल चुका है, इसका कोई प्रतिकार नहीं है। देवी, आपका पहनावा सफेद है, आपका हृदय निर्मल है, आपका आसन स्वच्छ है, आप कालिमाहीन हो, इसलिए आपका सफेद आसन है। तो फिर किस कारणवश आप इतना कठोर हृदय बन रही हो? यक्षगण देवी आलक्ष्मी के माया जाल में केवल फंस गए हैं। वो लोग आपकी ही आराधना की प्रस्तुति कर रहे थे देवी, फिर क्यों आपने उनको इस तरह का श्राप दिया देवी? आपके निर्मल हृदय ने ही आपको असहाय विवश करके एक देवी के आसन में बिठाया है। समझ गई। देवी सरस्वती भी देवी आलक्ष्मी के माया जाल में फंस गई है। कृपया जागृत हो देवी, ऐसे चुप मत रहो, अपने धर्म का पालन करो।
यक्षलोक को श्राप मुक्त करो। देवी, तुम अपना धर्म पालन करो और साथ ही साथ मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। तुम दूसरों के धर्म के विषय में मंतव्य नहीं कर सकती। वो अधिकार तुम्हारा नहीं है श्री लक्ष्मी। देवी, मेरा धर्म है जगत में करुणा प्रदान करके सुख शांति लानी है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगी और तुम्हें भी कोई अधर्म करने नहीं दूंगी। प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि, इस जगत की आप भी एक अंश हो। मैं आपके अंदर भी श्री सृष्टि करूंगी। कृपा से हर घर में समृद्धि आती है, सुख आता है, ये मैं जानती हूँ। माँ, तो क्या पत्थर को जीवा नहीं दे सकती? कृपा करो माँ, कृपा करो। माँ, माँ, हमें आपने त्याग दिया माँ। हमारा अपराध क्या इतना गंभीर है माँ? इतना गंभीर है क्या? माँ आ गई। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए माँ। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। हमारे अपराध से ये यक्षलोक क्या फिर से श्रापित हो गया? माँ, क्या फिर से श्रापित हुआ माँ? नहीं यक्षिणी, ये यक्षलोक श्राप मुक्त होगा। मुझे माँ नाम से पुकारते हो ना? तुम लोगों की माँ आज प्राण दान करेगी। माँ, ये क्या किया आपने? उस शंख को आपने क्यों स्पर्श किया? ये क्या अद्भुत दृश्य है प्रजापति। जैसे जगत की सारी सुंदरता एकत्रित हो रही हो। श्री लक्ष्मी अपने श्री और लक्ष्मी के द्वारा यक्ष लोक परिपूर्ण कर रहे हैं महादेव। ऐसे नृत्य से तो पत्थर में भी प्राण स्थापित होगा।
देवाधिदेव, श्री लक्ष्मी की ऐसी विजय देवता गण आसानी से नहीं मानेंगे। श्री लक्ष्मी के करुणा ने यक्षलोक में जो भी सृष्टि की है वो सच में प्रसन्नता के लायक है प्रजापति। किंतु वो बहुत शीघ्र अपना कार्य संपूर्ण न कर रही है। आप देव ऋषि नारद के द्वारा श्री लक्ष्मी को सतर्क कर दीजिए। हे देवाधिदेव, जो श्री लक्ष्मी की रक्षा करते हैं वो श्री हरि की निद्रा भंग होने का समय आ चुका है। इसीलिए श्री लक्ष्मी के कान में उनका नाम पहुंचा देना आवश्यक है। ये कमल मैंने आज के विजय के लिए सृष्टि किया है पिताश्री। जगत में श्री सृष्टि करने की जो मुख्य क्रिया आपने मुझे अर्पण की थी, आज मैं उसके कुछ अंश पालन करने में सक्षम हुई हूँ पिताश्री। यक्षलोक लक्ष्मी श्री से खिल उठा है। नारायण नारायण। प्रणाम माता। ये किसकी जय ध्वनि दी ऋषिवर? माता, मैं जगत पालन श्री हरि का ही नाम जपता हूं। वो अनंत अपार भक्तों के भगवान, वो परम करुणामय। इसीलिए तो मैं उन्हीं का भक्त हूं, देव ऋषि नारद। ऋषिवर, पुनः उनका नाम लीजिए। मेरा हृदय उनका नाम सुनने के लिए व्याकुल हो उठा है। अवश्य माता, अवश्य। हे देवर्षि, आपका कंठ स्वर अति सुमधुर है। आपके मुंह से नारायण का नाम सुनना सौभाग्य का विषय है। किस कारण से मेरे गृह में आगमन हुआ है आपका? बोलिए ऋषिवर। माता, मैं आपको सावधान करने आया हूं। आपने जगत में बहुत तेजी से सृष्टि की है। मां, इसके कारण देवगण आपसे संतुष्ट नहीं हैं। ऊपर से देवी लक्ष्मी लगातार आपके विरुद्ध उन्हें भड़का रही हैं। देवी मां, मैं शंकित हूं। इसके बाद देवलोक में एक और दुर्घटना घटेगी। आप दया कर विचार मगन होके योजना अवलंबन करके देवगण के साथ एकत्रित होके अपने धर्म का पालन करिए माता। ये मेरा एकमात्र अनुरोध है। हे देवर्षि, मैं ये कौशल नहीं जानती। मैं केवल अपना धर्म पालन कर रही हूँ। मैं सबकी मंगल कामना करती हूँ। आलक्ष्मी का भी मंगल चाहती हूँ मैं। उसके परिवर्तन से ही जगत में असली श्री की उत्पत्ति होगी। लेकिन किस उपाय से?
उसका परिवर्तन करूं, नहीं समझ आ रहा। क्या आप इसका कोई उपाय जानते हैं? नारायण नारायण, मैं इस समय मात्र एक ही बात समझ पाया हूं मां। आपको सहायता की आवश्यकता है और आपका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं इस जगत के एक जन, और वो है जगत के पालन वैकुंठपति श्री हरि। कहाँ मिलेंगे वो? बताइए देवर्षि, बताइए। देवी, वो गहरी निद्रा में लीन हैं। उनको जागृत करने के लिए मोहनदीप में एक पीपल के वृक्ष के निकट जाना होगा, और वो वृक्ष ही है उनका प्रतीक। लेकिन माता, वो पथ बहुत दुर्गम है, आपको पद यात्रा करना होगा। मैं आऊंगी आपके पास। कितना दुर्गम है वो पथ, हर विघ्न पार करके जाऊंगी मैं उस पीपल वृक्ष के निकट। जय मां, आज क्या आपको अपने प्रभु का दर्शन मिलेगा? मेरा हृदय बहुत व्याकुल है। आपकी जय मतलब भक्तों की जय। इसी पुष्प से मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। हे नारायण। हे देव शिल्पी, ये हम किस स्थान पर आ गए हैं? देवी, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें एक विशेष प्रकार के पीपल वृक्ष की आवश्यकता है। यह पथ मोहनदीप की दिशा में जाती है। उधर जो पीपल का वृक्ष उपलब्ध है, उस वृक्ष से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस विशेष क्षेत्र में श्री लक्ष्मी आजीवन बंदी होकर वास करेगी। हे देवशिल्पी विश्वकर्मा, मुझे पता चला है कि श्री लक्ष्मी ने आज सूर्य उदय से पूर्व ही अपना स्थान त्याग दिया। उन्हें हमारी परिकल्पना पता है या नहीं, ये सर्वप्रथम जानना होगा। देवी, मैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के संसाधन जुटाने में अत्यधिक व्यस्त हूं। श्री लक्ष्मी की गतिविधि पे नजर रखना मेरा कार्य नहीं है। मोहनदीप यात्रा का पथ दुर्गम है, वहां हमें पद यात्रा करनी होगी। समस्त पथ तो अवरोध है देवी, किस तरीके से अग्रसर होंगे? लेकिन ये पथ तो अतिक्रम करना आवश्यक है। हे विश्वकर्मा, आप तो सृजन के देवता हैं। ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिससे इस बाधा से मुक्ति मिले? मैं एकांत में ध्यान मग्न होना चाहता हूं देवी। विघ्न दूर करने का उपाय सोचना चाहता हूं देवी।
श्री लक्ष्मी भी मोहनदीप में जा रही हैं। किस कारण? दुर्गम पथ पार किए बिना आपका दर्शन कैसे मिलेगा है नारायण। मुझे कोई डर नहीं है प्रभु। जितनी बार आपका नाम स्मरण कर रही हूँ, मेरा सारा डर दूर हो रहा है। कौन सी मोहमाया किया श्री लक्ष्मी ने? कांटे कोमल फूल बन गए। ये बात तो अभी देव विश्वकर्मा को बतानी होगी। कौन सी दिशा में जाऊं श्रीहरि? मुझे योग्य मार्ग दिखाइए श्रीहरि। मैं तो आपके ऊपर ही भरोसा करके आपकी पूजा निवेदन करने आई हूँ। आप दिशा दिखाइए। सुना है आप पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो क्या ये आपकी निशानी है? समझ गई नारायण। उस वन में ही प्रवेश करूंगी मैं। देखिए देव, देखिए, श्री लक्ष्मी वन की दिशा में जा रही हैं। उन्हें अवश्य ही ज्ञात है पीपल वृक्ष के विषय में है। वो आपकी परिकल्पना व्यर्थ करेंगी मोह माया प्रयोग करके। अवश्य ही पीपल वृक्ष और कार्य लायक नहीं रहेगा। वो आपकी बनाई चुंबकीय क्षेत्र नष्ट करके आपको नीचा दिखाएंगी। आप कुछ तो कीजिए। ये दर्द आप कैसे सह रही हैं? सब आपको समाप्त कर देना चाहती हैं माँ। कौन रक्षा करेगा आपकी? ना कि आप सब कुछ खो देंगी माँ। ये क्या किया देव? पीपल वृक्ष तो भस्म हो गया। देवी, अगर श्री लक्ष्मी हमसे पूर्व पीपल वृक्ष का पता पाके चुंबक क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया तो? उन्होंने तो कांटों को कमल में बदला है। अग्निदेव, सोमदेव, देवी सरस्वती का श्राप व्यर्थ किया है। उन्होंने अगर मेरी विद्या का भी हरण कर लिया तो हमें इसी क्षण यहां से प्रस्थान कर लेना चाहिए। हम दूसरे किसी उपाय से श्री लक्ष्मी को रोक सकते हैं। चलिए। ये आपकी परीक्षा है प्रभु। मैं नहीं डरूंगी। इसी अग्नि में प्रवेश करूंगी मैं।
मैं जानती थी इस परीक्षा में भी मैं जय लाभ करूंगी। अवश्य इस वन के बीच आपके प्रतीक का स्वरूप ये पीपल का वृक्ष विराजमान है। मैं अनुभव कर रही हूं आपकी उपस्थिति है नारायण। आप मेरी दूर से रक्षा कर रहे हो। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए एक बार। मैं आपको हृदय में अनुभव कर रही हूँ हे श्री हरि, लेकिन बहुत इच्छा हो रही है आपका रूप दर्शन करने की। अभी तीर चला के उस वृक्ष को नष्ट कीजिए, वरना वो वृक्ष हमारे विरुद्ध प्रयोग करेंगी श्री लक्ष्मी। प्रभु, क्या आप मेरी पूजा से संतुष्ट नहीं? फिर उत्तर क्यों नहीं दे रहे? नहीं श्री, अभी उत्तर देने का समय नहीं आया है। तुम्हारे समक्ष प्रकट होने का समय अभी नहीं आया है श्री, किंतु वचन देता हूं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे दर्शन के लिए तुम्हें ढेर सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा श्री।